आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में। 5100 मीटर की भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन यमुना पार जसरा बाजार से 12 तहसील मुख्यालय तक यात्रा स्वतंत्रता सेनानी वंशज महासभा द्वारा निकाली जा रही है। बता दें कि यात्रा तिरंगा यात्रा के माध्यम से राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि दी जाएगी। शहीदों के सम्मान में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्यता महामंडलेश्वर इसमें शामिल होंगी। कौशल्या नंदगिरी यात्रा को हरी झंडी भी दिखाएंगी। हजारों युवाओं के साथ निकाली जाएगी भव्य तिरंगा यात्रा। तो ये खबर आपको हम प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां पर आज बापू को श्रद्धांजलि दी जाएगी। शहीदों के सम्मान में भव्य तिरंगा यात्रा निकाला जाएगा। किन्नर कल्याण बोर्ड के सदस्य महामंडलेश्वर इसमें शामिल होंगी। बता दें कि कौशल्या नंदगिरी यात्रा को दिखाएंगी हरी झंडी। तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है। हजारों युवाओं के साथ निकाली जाएगी भव्य तिरंगा यात्रा। तो बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बता रहे, जहां पर आज हजारों युवाओं के साथ भव्य तिरंगा यात्रा निकाला जाएगा। 5100 मीटर की भव्य तिरंगा यात्रा का आज आयोजन किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पवन जुड़ चुके हैं। पवन, आज बताया जा रहा है कि भव्य तिरंगा यात्रा निकाला जाएगा, क्या कुछ तैयारी हो रही है वहां पर? जी बिल्कुल नंदिनी, देखिए जिस तरीके से आज पूरे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती को लेकर तमाम अलग अलग स्थानों पर विभिन्न तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कुछ इसी क्रम में प्रयागराज यमुना पार क्षेत्र में जसरा से युवाओं द्वारा 5100 मीटर की भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और कहा यह जा रहा है कि ये तिरंगा यात्रा निकालने वाले युवा हैं, आयोजक हैं, ये सेनानी वंशज हैं और इन्होंने इस उद्देश्य से तिरंगा यात्रा निकालने की तैयारी की है कि जो आज के युवा हैं, जो लोग हैं, जो इन देश के वीर सपूतों को भुला रहे हैं ताकि उनकी याद उनके दिलों में बनी रहे, ऐसी तमाम इनकी जो उद्देश्य है उसको लेकर ये भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और इसमें किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर है वो शामिल होंगी, तमाम जो स्थानीय लोग हैं वो शामिल होंगे, हजारों युवा शामिल होंगे। पवन, रूट डाइवर्जन को लेकर क्या कुछ रोड मैप तैयार किया गया है? रूट डाइवर्जन भी होंगे क्या? जी बिल्कुल, जिस तरीके से हजारों युवाओं की जो भीड़ है वो देखने को मिलती है, तो ऐसे में पुलिस प्रशासन यहाँ पर लगाई गई है और सड़क पर किसी तरीके की कोई दुर्घटना न हो इसको लेकर रूट का डाइवर्जन किया गया। तो जिस तरीके से ये भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, ये कहा जा रहा है ये तिरंगा यात्रा 5100 मीटर की है और ये जसरा बाजार से होकर 12 तहसील मुख्यालय तक ये तिरंगा यात्रा जाएगी। ऐसे में पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जी नंदिनी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में जमीन विवाद को लेकर पुरानी रंजिश में 6 लोगों की हत्या कर दी गई है। वहीं हत्या की इस बड़ी घटना को लेकर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक देवरिया जिले के रुद्रपुर के निकट फतेहपुर गांव में पुरानी रंजिश को लेकर 6 लोगों की हत्या कर दी गई है। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। पूरे गाँव में दहशत का माहौल है। तो बड़ी खबर आपको देवरिया से बता रहे, जहाँ पर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद में इस कदर खूनी संघर्ष हुआ है कि 6 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो ये बड़ी खबर देवरिया से है, जहां पर 6 लोगों की पुरानी रंजिश के चलते गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया है। पूरे गांव में दहशत का माहौल है। पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि इस खूनी संघर्ष में 6 लोगों की जान चली गई है। तो जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष इस कदर बढ़ा कि 6 लोगों की जान चली गई है। पूरे गांव में दहशत का माहौल बन गया है। खबर देवरिया से आपको बता रहे हैं, जहां पर बताया जा रहा है पुलिस फोर्स तैनात है और आसपास के इलाकों में भी हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि पुराने रंजिश के चलते इस हत्या को अंजाम दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में जमीनी विवाद को लेकर पुरानी रंजिश में 6 लोगों की हत्या कर दी गई है। वहीं इस हत्या से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक देवरिया जिले के रुद्रपुर के निकट फतेहपुर गांव में पुरानी रंजिश को लेकर 6 लोगों की हत्या की गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। पुलिस फोर्स वहां पर तैनात है और बताया जा रहा है कि आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कलीम जुड़ चुके हैं। कलीम, बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते 6 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई।
देखिए नंदनी जी, जिस तरीके से बात की जाए, सोमवार की सुबह देवरिया में जिस तरीके से 6 लोगों को मौत की नींद सुलाई गई, तो इस मामले को लेकर के वहां पर पूरी तरीके से लोगों में दहशत का माहौल है। क्योंकि जिस तरीके से गोली मारने की जो बात कही जा रही है, कुछ गोलियां चलने की जो बात है और कुछ की धारदार हथियार से हत्या करने की बात है। फिलहाल इस मामले को लेकर के जैसे ही घटना की जानकारी हुई, मौके पर पुलिस अधिकारी के साथ पीएसी बल तैनात कर दिया गया। क्योंकि जो हमलावर थे, हमलावरों की अभी तक किसी तरह की कोई गिरफ्तारी की अधिकारियों के द्वारा सूचना नहीं दी गई है। फिलहाल पुलिस अधिकारियों के द्वारा साफ से कहना है, इस मामले को लेकर के जो है पूरी जांच की जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से जमीनी विवाद को लेकर के यह हत्या को अंजाम दिया गया सोमवार को की सुबह, क्योंकि 6 लोगों की हत्या अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ी करती है। क्योंकि जो अगर पुरानी रंजिश जमीनी विवाद का है, तो आखिर इस मामले को लेकर के पहले भी पुलिस के पास शिकायत गई होगी और उस शिकायत का किसी तरह का जो संज्ञान लेने की बात की जाए, उसमें कार्रवाई की बात की जाए, तो आखिर पुलिस कर्मी है वहां पे जो गश्त करते हैं, तो आखिर इस मामले को लेकर के पहले से अलर्ट क्यों नहीं थे। क्योंकि अगर बात की जाए देवरिया की, जिस तरीके से 6 लोगों की हत्या की गई, इससे पहले भी एक बार यूपी के ही एक जिले में कई लोगों की हत्या की गई थी, जिसमें गोली चलने की संभल की बात आई थी, जहां पर वो भी जमीनी विवाद था, वो पुरानी रंजिश थी। फिलहाल जिस तरीके से जो घटना हुई है, उस घटना को लेकर के जो देवरिया के लोग हैं वो काफी गहरे सदमे में हैं। और इसके साथ वहां पे पीएसी बल जो लगाया गया है, पीएसी बल के साथ पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है कि किसी तरह का वहां पे कोई विवाद ना हो पाए। पुलिस अधिकारी खुद समय समय पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहां पे जो बात की जाए, सीओ रैंक के जो अधिकारी हैं उनको उतारा गया है। वो लोग पूरी जगह में पूरी तरीके से गश्त कर रहे हैं और जो आरोपी हैं, उन आरोपी की तलाश में लगातार दबिशें दी जा रही है। लेकिन अभी तक जो गिरफ्तारी की बात है, उसमें किसी तरह की कोई सफलता मिलने की बात नहीं कही गई है। अब देखना ये होगा नंदनी क्या जी, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद को लेकर ये घटना हुई है, तो क्या इसके पहले मुकदमा दर्ज हुआ था? जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद का ये पूरा मसला है। देखिए, जाहिर सी बात है नंदनी जी, जिस तरीके से ये जो पुराना विवाद चला रहा है, जमीनी विवाद को लेकर एक पुरानी रंजिश चली आ रही है और रंजिश को लेकर के 2 परिवार आमने सामने आ रहे हैं, तो इस मामले को लेकर के पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि जो स्थानीय पुलिस है, स्थानीय पुलिस को इस मामले में पूरी जानकारी होगी। क्योंकि जमीनी विवाद एक ऐसा विवाद है जिसको लेकर के सबसे पहला मामला थाने पर पहुंचता है, दूसरा तहसील पे पहुंचता है। क्योंकि पहले पुलिस के पास पहुंचता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, और फिर पुलिस इस मामले को लेकर के तहसील स्तर पर पूरी जांच करवाती है। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर इस मामले को लेकर के पुलिस के पास पहले से इस मामले की शिकायत थी, तो आखिर इस मामले को लेकर के गंभीरता क्यों नहीं ली गई, और गंभीरता में जो लापरवाही बरती गई, उस लापरवाही का खामियाजा 6 लोगों को अपनी जान देकर के भुगतना पड़ा है। लेकिन अब देखना यह है कि तरीके से 6 लोगों की जो हत्या हुई है, उस हत्या में क्या कुछ कड़ा कदम उठाया जाता है। क्योंकि जो अगर वहां के एसपी की बात की जाए, तो जो अधिकारी हैं उनके द्वारा साफ तौर से कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जो घटना हुई है, इसमें एक सख्त एक्शन लिया जाएगा और जो हमलावर थे, हमलावरों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि भोर सुबह जिस तरीके से यह हत्या हुई है, उस हत्या में अभी तक जो गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, आखिर हमलावर फरार हो गए। पुलिस इस मामले में जो लापरवाही बरत रही थी, स्थानीय जो थाना है उसके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होगी। और ये जो सवाल है हत्या को लेकर के, अगर कुछ इससे पहले कंप्लेन दी गई थी, क्या उसमें जो कार्रवाई की गई थी वो कार्रवाई किस स्तर पर की गई थी? क्या 151 किया गया था, या फिर जो 116 की जो कार्रवाई होती है, 116 को लेकर के दोनों पार्टियों को हिदायत दी जाती है, उनके ऊपर जुर्माने की शर्त लगाई जाती है, क्या उस तरीके की भी कोई कार्रवाई की गई थी? ये सभी पहलुओं पर भी जो अधिकारी हैं वो जांच करने की बात कर रहे हैं। लेकिन अभी तक इस मामले में जो कार्रवाई की बात की जाए, वो कार्रवाई अभी तक फिलहाल जीरो दिख रही है और सभी के शव जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं। लेकिन अगर आधिकारिक पुष्टि की बात की जाए, तो इस मामले को लेकर के अभी तक जो आधिकारिक पुष्टि है, उसमें 3 लोगों की मौत की पुष्टि की जा रही है, जबकि 6 लोगों की मौत की पूरी खबर सामने आ रही है। जी देखिए कलीम, 2 परिवारों का आपसी विवाद है, क्या कुछ परिवार वालों की तरफ से बयान सामने आया है अभी तक, या उनके रिश्तेदार की तरफ से? देखिए नंदिनी जी, जिस तरीके से परिवार के देखिए जाहिर सी बात है, जिस तरीके से परिवार के अगर बयान की बात की जाए, फिलहाल अभी जिस जगह की ये जो पूरी घटना है, पर पूरा मातम का माहौल छाया हुआ है, जी पूरी तरीके से तैनात है। जो उनके परिजनों की बात की जाए, परिजन भी अभी किसी तरह की बोलने की स्थिति नहीं है, क्योंकि उनके सामने केवल शव रखे हुए हैं और उन शवों का अंतिम संस्कार करने की बात की जाए, उसको लेकर के सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि जब पोस्टमार्टम से शव मिलेंगे, उसके बाद उनको आप पोस्टमार्टम किया जाएगा। फिलहाल जो बयानबाजी की बात की जाए, अभी तक किसी तरह का कोई बयान नहीं है। लेकिन 6 लोगों की जान गई है, कब तक गिरफ्तारी कर ली जाएगी? देखिए, जिस तरीके से अगर इस मामले को लेकर के पुलिस विभाग अधिकारियों की बात की जाए, तो उनके द्वारा साफ तौर से कहा गया है कि इस मामले को लेकर के
टीमें गठित की गई हैं, एसओजी टीम बनाई गई है और एसओजी की जो टीम है वो लगातार कई जगहों पर दबिश देने का दावा कर रही है। और जिस तरीके से जो लोकेशन ट्रेस की जा रही है उस लोकेशन के आधार पर जो टीमें बनी हैं वो उन लोगों की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। क्योंकि जिस तरीके से अगर बात की जाए गोली चलने की, धारदार हथियार से हत्या करने की, इन सभी पहलुओं को लेकर के जो टीमें हैं उन टीमों को गिरफ्तार करते हुए जो आला कत्ल की जो बात की जा रही है उसकी बरामदगी का दावा किया जा रहा है। लेकिन अभी तक जो गिरफ्तारी है, गिरफ्तारी में किसी तरह की कोई सफलता मिलने की बात सामने नहीं आई है। क्योंकि अधिकारियों के द्वारा साफ तौर से कहा गया है कि टीमें गठित हैं और इस मामले को लेकर के सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। और जो बदमाश हैं या जो हमलावर हैं उनकी अगर गिरफ्तारी होती है तो उनके खिलाफ भी एक सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कब तक की जाएगी, जो स्थानीय पुलिस है उसके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, जो हीला हवाली और लापरवाही बरती गई, इस पर अभी किसी तरह का कोई बयान सामने नहीं आया है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बता दें कि खबर देवरिया से है, जहां पर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद को लेकर इस तरह खूनी संघर्ष हुआ कि 6 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। देश 2 अक्टूबर को राष्ट्रपति महात्मा गांधी की 154वीं और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को 119वीं जयंती मना रहा है। वहीं इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना समेत तमाम नेताओं ने राजघाट पहुंचकर बापू को श्रद्धांजलि दी है। इससे पहले पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, गांधी जयंती के विशेष अवसर पर मैं महात्मा गांधी को नमन करता हूं। उनकी कालजयी शिक्षाएं हमारा पथ आलोकित करती रहती हैं। इसके अलावा सीएम योगी और अखिलेश यादव ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। तो ये आप अपने टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर राष्ट्रपति ने नमन किया है और इसके बाद पीएम ने भी उनको श्रद्धांजलि दी है और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बापू को नमन किया है। इसके बाद सीएम योगी ने भी महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दिया है। तो ये अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं। आज पूरा देश गांधी जयंती मना रहा है। तमाम जो हमारे देश के बड़े बड़े नेता हैं, दिग्गज हैं, वो लोग भी आज बापू को नमन करने पहुंचे थे। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आप देख सकते हैं, पीएम ने भी श्रद्धांजलि दिया है राजघाट पर पहुंचकर। और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बापू को नमन किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बापू को श्रद्धांजलि दिया है। तो देश पूरा आज गांधी जयंती मना रहा है। बता दें कि महात्मा गांधी की 154वीं जयंती है, जिसको लेकर पूरा देश आज गांधी जयंती मना रहा है। सभी ने बापू को अपने अपने तरीके से नमन किया है। बता दें कि नेताओं ने राजघाट पहुंचकर बापू को श्रद्धांजलि दी है। इससे पहले पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि गांधी जयंती के विशेष अवसर पर मैं महात्मा गांधी को नमन करता हूं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजघाट पर पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि दी है। आज तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं। उन्होंने भी बापू को नमन किया है, श्रद्धांजलि दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आप देख सकते हैं, राजघाट पर पहुंचकर उन्होंने भी बापू को नमन किया और श्रद्धांजलि दी है। महात्मा गांधी को आज पूरा देश नमन कर रहा है और महात्मा गांधी को पूरा देश आज उस तरीके से नमन कर रहा है। सभी ने ट्वीट कर उनको नमन और श्रद्धांजलि दी है। एक तारीख, एक घंटा और एक साथ का उद्देश्य लिए इस बार स्वच्छता अभियान एक बड़े स्तर पर पूरे देश में चलाया गया। इसी कड़ी में बुलंदशहर जिले में एक तारीख, एक घंटा, एक साथ आए सभी स्वच्छता कार्यक्रम में प्रतिभाग करने कमिश्नर सेल्वा कुमारी पहुंची। वहीं कार्यक्रम में डीएम सीपी सिंह ने झाड़ू लगाकर बड़ा संदेश दिया। इसके अलावा नगर को साफ रखने का संदेश कार्यक्रम में अधिकारियों समेत आमजन को साफ सफाई रखने की शपथ दिलाई गई। गोंडा में नोडल अधिकारी निबंधन स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन कंचन वर्मा के साथ जिलाधिकारी नेहा शर्मा की अध्यक्षता में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस मौके पर उन्होंने सभी लोगों को स्वच्छता ही सेवा की शपथ दिलाई। इसके बाद नोडल अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर फ्लैग रन अभियान जो है वो एक एक करके सभी की सहभागिता, जैसा मैं देख पा रही हूँ कि उसमें एक व्यापकता
नज़र आ रही है। और पहले जो एक शुरुआत की थी कि लखनऊ से हमारे ज़िले के लिए जो बॉर्डर सीमाएं हैं उसमें पटरियां जो हैं वो साफ़ रहें और प्लांटेशन ड्राइव हुई। उसके बाद फिर एक सफाई कार्यक्रम में आज ब्लॉग रन विशेष रूप से आज किया गया है, जहाँ पे जगह जगह जो जीवीपीज़ हैं और लिटर जो पड़ा रहता है उन पन्नियों को उठाना। और साथ साथ में इस पहल में आपने देखा कि बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स हमारे जो हैं वो इसमें बढ़ चढ़ कर उन्होंने हिस्सा लिया है। नगर पालिका ने, सभी जिलाधिकारियों ने, सबने CDOs ने, अपने सबके मेहनत से सभी नागरिकों के, स्कूलों के, कॉलेजेस के मैनेजमेंट सबने अपना अपना योगदान दिया है। और आज हम एक बदली हुई सूरत देखते हैं गंगा की। आज जो कार्यक्रम हुआ जो बहुत ही अच्छा था, एक अवेयरनेस प्रोग्राम जिसमें सभी कॉलेजेस स्कूल के बच्चों को सम्मिलित किया गया। वहाँ से जब उनके प्रिंसिपल टीचर्स आए हैं, निसंदेह बच्चे जो आए हैं इस चीज़ को आज आत्मसात करके जाएंगे कि इस तरह से भी सफाई हो सकती है। मुश्किल से 1 घंटा लगता है, अगर हम चाहें तो 1 घंटा हफ्ते में देके हम अपना स्कूल साफ रख सकते हैं, हम अपना कॉलेज साफ रख सकते हैं, हम अपना कार्यस्थल साफ रख सकते हैं। कुशीनगर जनपद के हेतिमपुर सदर टोला भैंसाहा के ग्राम प्रधान सरोज देवी पत्नी सुधाकर राय ने सदर टोला भैंसाहा में स्वच्छता पखवाड़ा 15 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 को देखते हुए सदर टोला भैंसाहा के विभिन्न गांवों में रैली निकालकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। इस दौरान स्वच्छता रैली में क्षेत्र के लोग, ग्राम पंचायत सदस्य और प्राथमिक विद्यालय के बच्चों की उपस्थिति रही। देखिए, ये स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा पूरा चलाया जा रहा है और आज 1 अक्टूबर 1 घंटे स्वच्छता के लिए कार्यक्रम के अंतर्गत ये ग्राम पंचायत भैंसाहा में लोगों ने स्वच्छता रैली निकाली। सभी अधिकारी उपस्थित हुए, यहाँ पर स्वच्छता श्रमदान भी किया लोगों ने। और ये उद्देश्य यही है कि पूरे जनपद में इस तरह का अभियान चले और लोगों में जागरूकता हो। प्रतापगढ़ में स्वच्छता पखवाड़ा को लेकर सीआरपीएफ द्वारा स्वच्छता अभियान मां बेलहा देवी धाम में चलाया गया, जिसमें सीआरपीएफ के 110 जवान ने नदी किनारे सफाई की। इस मौके पर डीआईजी सीआरपीएफ जवान शामिल हुए। साथ ही मां बेलहा मंदिर परिसर का डीआईजी सीआरपीएफ ने निरीक्षण भी किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री का एक आह्वान था कि सितंबर में इस प्रकार का स्वच्छता अभियान चलाया जाए और उसका जो आज पीक टाइम था जिसमें हम लोगों ने एक ऐसा स्थान को चुना जो एक शक्तिपीठ के रूप में भी जाना जाता है और तमाम लोग प्रतापगढ़ के और उससे दूर दूर के लोग भी आते हैं। तो यहाँ पे मंदिर के खास करके पौड़ी जो सीढ़ियाँ थी वहाँ पे बहुत सारी जो भी गंदगी थी तो उसको हम लोगों ने सफाई किया। यहाँ पर हम लगभग 110 प्लस हमारी नफरी है। इसके साथ साथ हमारे कैंप में भी इस समय हमारे पास बहुत नफरी, कुछ रिक्रूट भी आए हुए हैं, तो वहाँ पर भी अभियान चल रहा है। यहाँ पर 110 प्लस नफरी आकर के इस प्रांगण के साफ सफाई में योगदान दिया है। निषाद समाज को संगठित करके हक, अधिकार और आरक्षण दिलाने के लिए और निषाद समाज को एकजुट करके एक मंच पर लाने की तैयारी में जुटे सपा के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री रामभुआल निषाद ने अम्बेडकर नगर के आरापुर तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत कटारगढ़ में निषाद समाज को एकजुट करके संगठन बनाकर निषाद समाज को हक, अधिकार और आरक्षण की लड़ाई लड़ने के लिए ठोस कदम उठाया है। खबर गाजीपुर से है, जहां 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। जमीन विवाद में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामला बरियाबाद क्षेत्र के मिर्जापुर गांव का है, जहां जमीन के कब्जे को लेकर मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि जमीन के कब्जे को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों पर केस दर्ज कर कई लोगों को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जेदारी को लेके मारपीट हुई थी, जिसमें तत्काल पुलिस द्वारा संज्ञान लेके उसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा कुछ अपराधियों को गिरफ्तार करके भी जेल भेजा गया है। विशुद्ध रूप से जमीन पे कब्जे को लेकर एक हुआ था, जबकि उस जमीन के संबंध में 3 पक्ष थे। राजस्व विभाग के अधिकारियों ने तीनों पक्षों को बुला के स्थिति स्पष्ट कर दी थी, लेकिन फिर भी एक पक्ष जिसकी कागजों पे जमीन है लेकिन धरातल पे नहीं है, वो अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं था।
गाजियाबाद के हिंडन बिहार में अवैध रूप से चल रहे प्लास्टिक के गोदाम में भीषण आग लग गई, जिस इलाके में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी कई बार इस इलाके में प्लास्टिक के गोदाम में आग लग चुकी है, लेकिन हर बार प्रशासन बड़ी अनदेखी में ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। फिलहाल कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। नंदग्राम थाना पड़ता है और लगभग 700-800 स्क्वायर मीटर का प्लॉट होगा और इसमें काफ़ी मात्रा में जो स्क्रैप मटेरियल है हमारा, जो गाड़ियों का बम्पर्स होते हैं इस टाइप का था, प्लास्टिक का मटेरियल था, उसमें आग थी। सर कितनी गाड़ियाँ अब तक मौके पर पहुँच चुकी हैं और क्या कोई इंजरी कुछ बात इसमें है अब तक? हमारी 8 गाड़ियाँ मौके पर मौजूद हैं और अभी इसमें घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।